हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम IIT जेईई एडवांस 2014 में पूछे हुए इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एयरप्लेन्स ए एंड बी आर फ्लाइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन एट एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री with respect to the horizontal. The speed of A is 100 √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। At time t is equal to 0, an observer in A finds B at a distance of 500 meters. मतलब टाइम t is equal to 0 पे दोनों प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर्स है। जैसे यहाँ पर तो कहा गया है कि ए ने ऑब्जर्व किया कि जो बी प्लेन है वो 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस भी ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो भी 500 मीटर्स ही होगा। ठीक है, वो सेम रहेगा। मतलब ए ने जो ऑब्जर्व किया कि 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर्स ही रहेगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। अब सबसे पहले ये समझो कि लाइन ऑफ मोशन, ये देखो लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए है, ये लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है वी ए वेक्टर। ए प्लेन का वेलोसिटी वेक्टर लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि जो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज परपेंडिकुलर टू वी ए वेक्टर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज परपेंडिकुलर टू वी ए वेक्टर। लाइन ऑफ मोशन कहा गया है, लेकिन लाइन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, वी ए वेक्टर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो वी ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब किसी के माइंड में ऐसा डाउट आ सकता है कि यहाँ पर तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कहा है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर लाइन ऑफ मोशन के। तो देखो जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो हमेशा ही लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए के परपेंडिकुलर होगा। देखो कैसे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। अब वी ए वेक्टर कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वी बी वेक्टर कांस्टेंट है, ये भी दिया हुआ है, तो वी बी ए वेक्टर भी तो कांस्टेंट ही होगा ना। तो यदि कोई मान रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ मोशन के, तो यदि t इज इक्वल टू 0 पे तो वो हमेशा ही रहेगा फिर। ठीक है, वी बी ए वेक्टर जो है वो लाइन ऑफ मोशन के हमेशा ही परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है। अब आगे क्या बोला है, इफ एट t इज इक्वल टू t नोट ए जस्ट एस्केप्स बीइंग हिट बाय b, t नोट इन सेकेंड्स। मतलब ये दोनों प्लेन्स कितने टाइम बाद कोलाइड कर जाएंगे, हिट कर जाएंगे, वो टाइम हमें निकालना है। ठीक है, चलो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ए प्लेन का वेलोसिटी कितना है, 100 √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर्स, t इज इक्वल टू 0 पे। हमने क्या करा, बी प्लेन का वेलोसिटी वी बी वेक्टर मान लिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है, जो लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए है उसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसको वाई एक्सिस मान लिया। ठीक है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करा, जो वी बी वेक्टर है उसके हमने कंपोनेंट्स कर लिए एक्स वाई डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स वाई डायरेक्शन में वी बी वेक्टर के कंपोनेंट्स कर लिए तो वो कितने आ जाएंगे, एक्स डायरेक्शन में आ गया वी बी √3/2 और वाई डायरेक्शन में आ गया वी बी बाई 2। एक्स एक्सिस का एंगल कितना है, 30 डिग्री है वी बी वेक्टर का, तो इधर क्या हो जाएगा, वी बी कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में,
और y डायरेक्शन में v b sin थीटा। ठीक है, अब ये मतलब कंपोनेंट्स हो गए v b वेक्टर के x y डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम जैसे a को रेस्ट पे मान रहे हैं, तो a के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम यदि a के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो a रेस्ट पे हो जाएगा, तो a का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा b के। तो ये हमने लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a जो है वो सिर्फ y डायरेक्शन में। ठीक है, हमने जो माना है उसके हिसाब से सिर्फ y डायरेक्शन में, तो इसका मतलब उसका x कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो x कंपोनेंट 0 कब होगा, जब 100√3 जो है वो VB√3/2 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल करना चाहिए, तो VB कितना आ जाएगा, VB आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो VB/2 कितना आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो, अब हमने अभी a को रेस्ट पे माना है। ठीक है, तो क्वेश्चन किस तरह से चेंज हो गया, देखो अब क्वेश्चन में ये हो गया, तो वो सिंपल हो गया क्वेश्चन। ये ए प्लेन है, ये बी प्लेन है, ए प्लेन रेस्ट पे, बी प्लेन उसकी तरफ आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर है। अब हमें बताना है कि प्लेन बी प्लेन ए को कब कोलाइड कर जाएगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया, हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है 500, स्पीड है 100, तो टाइम कितना आ गया 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड बाद प्लेन बी प्लेन ए को कोलाइड कर जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन ए की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करा, यदि हम ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दोनों प्लेन्स भी मतलब टाइम तो सेम ही रहेगा, दोनों प्लेन्स 5 सेकंड बाद ही कोलाइड करेंगे। भले ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करो, बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करो, या ग्राउंड के फ्रेम में, आंसर दोनों का जो कोलिजन है वो 5 सेकंड्स बाद ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू।